वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सा एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से हम किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं कि सोर्स है चार्ज पार्टिकल का तो उसे अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज निकल रहे होंगे, उनमें से हम जो चाहे कोई भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका वेलोसिटी सेलेक्टर है। और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लोरेंट्ज फोर्स के, जो हमने अभी निकाला कि E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल से हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे इस डिवाइस के थ्रू। लोरेंट्ज फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करेगा। समझते हैं कि ये काम कैसा करता है, डिवाइस बनता कैसे है। तो देखो इसके अंदर हम 3 चीजें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम किसके अंदर? वाई एक्सिस के अंदर। एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेंगे जेड एक्सिस के अंदर। तो वेलोसिटी कौन सी एक्सिस में होगी? एक्स एक्सिस के अंदर। यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स एक्सिस के अंदर। बट जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लोरेंट्ज फोर्स 0 होगा, तो जो वेलोसिटी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। डायग्राम कैसा बनेगा? तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से बना लिया। ये मेरे पास मान लो पॉजिटिव वाई के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ई। और वो किसके अंदर है? वाई एक्सिस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जेड के अंदर कंसिडर करना है, तो मैंने कहा कि क्रॉस इनवर्ड क्या जा रहा है आपका? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? बी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है। यहां पे सामने हम क्या लगा देंगे? एक स्क्रीन लगा देंगे। सामने हमने क्या रख दी? यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी। इस स्क्रीन के ऊपर हमें क्या होगा? जिसमें वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल मतलब सेलेक्ट करना होगा, फिल्टर करना होगा, वो इस स्क्रीन के ऊपर सामने आके टकरा जाएगा। अगर आप देखोगे E परपेंडिकुलर है, B परपेंडिकुलर है, तो E और B की जो वैल्यू का रेशियो आएगा वो वेलोसिटी भी क्या होगी? परपेंडिकुलर एक्स में जाएगी। ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ या बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है। इस सोर्स से क्या हो रही है? एक बीम निकल रही है। अलग अलग देखो, अलग अलग वेलोसिटी के ऐसे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। अब मुझे चार्ज पार्टिकल चाहिए, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड वाला। कौन सा चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड वाला। और ये जो चार्ज पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड वाला जो है वो हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? ई और बी की वैल्यू पे। कि मैंने ई की वैल्यू ले ली 10 और बी की वैल्यू ले ली 5, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2 आएगा। और वो 2 इन दोनों के क्या जाएगा? एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, यानी सीधा स्ट्रेट जाएगा। इस तरीके से सीधा परपेंडिकुलर जाके इस पॉइंट पे टकरा जाएगा। समझ में आ? यानी यहाँ पे अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करना है तो आप ई और बी की वैल्यू उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। अगर 5 मीटर पर सेकंड वाला करना है तो ई और बी की वैल्यू ई की 50 ले लो, बी की 10 ले लो, तो 5 आएगा। वो 5 जो होगा 5 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल होगा वो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली एक्स में जाएगा। बाकी सारे इधर उधर निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि ई, बी और वी तीनों परपेंडिकुलर है और जो वेलोसिटी हमें सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करने वाले हैं? अरेंज करने वाले हैं। चेंज करके हम वेलोसिटी का या चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी का। आया समझ में? यह आपका वेलोसिटी फिल्टर। और कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? लोरेंट्ज फोर्स के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। आया समझ में?